नमस्कार मित्रों, महादेव का फलित ज्योतिष शास्त्र में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक में हम चर्चा करने जा रहे हैं लाल किताब के ही अनुसार भाग 1 में केतु ग्रह का स्वभाव, केतु की खासियत व केतु की आम हालत 12 ग्रहों में आज इसी टॉपिक पर चर्चा करेंगे। तो टॉपिक पर चर्चा करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, यदि आप मेरे चैनल पर नए दर्शक हो ना, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में घंटी के बटन को दबा दीजिएगा ताकि मैं जो भी नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। हाँ, खास करके आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक किया करो यार। आपका लाइक करने से कोई पैसा नहीं लगता यार, आपका लाइक करना मेरे लिए उत्साहवर्धन, मनोबल बढ़ाने का काम करता है। वो बीच में आपको पता है कि मैंने 5 पार्ट ऐसे थे कि जो न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग था, ठीक है। तो क्या है कि मैंने टॉपिक चेंज कर दिया क्योंकि मेरे ऑडियंस को भी बार बार रिपीट एक ही एक टॉपिक लेकर मैं आपके समक्ष आता था। तो मैंने उस दौर में मैंने क्या कहा कि न्यूमरोलॉजी का टॉपिक रख दिया। तो आज फिर पुनः हम लाल किताब के ही टॉपिक पर वापस आ जाते हैं। तो पार्ट नंबर 1, केतु ग्रह का स्वभाव। तो बढ़ते बिना समय गवाए हुए फटाफट हमारे टॉपिक की ओर। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे केतु, यदि आप चाहे तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो यहां पर हम सबसे पहले केतु के बारे में क्या लिखा है लाल किताब के फरमान नंबर 15 में, केतु संतान का कनेक्शन, छोटे भाई का कनेक्शन भी इसी से देखा जाए। अब यहां पर क्या है, सफर की आंधी में संसार में लड़के पोते आगे आने वाले, घर में कुटुंब दरवेश आगबत अंदेश नस्ल। अर्थात केतु एक यात्रा का कनेक्शन भी रखता है, आंधी, सफर की आंधी, यात्रा का कनेक्शन। संसार में दुनियादारी की जितनी भी होती है, यात्रा करना, लड़के परपोते, है ना, नाती भांजा, ये केतु का कनेक्शन होता है। कुटुंब, घर परिवार का दर्जा के नजर पाव तेरे जो उखड़े पड़ेंगे, सभी झेर रहते ही सर पर चढ़े। पैर की तकलीफ, सलाहकार, शरीर के जोड़ों में दर्द, रीढ़ की हड्डी, पुत्र, कान, पाव बिना सिर वाला, पाव बिना सिर, चलना फिरना, पेशाब की जगह, गुप्त स्थान, स्वतंत्र विचारशील रहना, थोड़े पुंसी इत्यादि का कनेक्शन केतु से होगा। अगर केतु खराब होगा तो इनसे रिलेटेड ही आपको बीमारियां देगा। गुरु, मंगल व बुध तीनों ग्रहों का केतु कुत्ता त्रिलोकी हो, 8वें कान मुंह दूजे खुलता, छठे टेढ़ी धूम जिसकी हो। मिले केतु बुध कुत्ता दुनिया, पापी बुरा ही होता हो। अगर केतु बुध की युति कॉम्बिनेशन जन्म कुंडली में मिल जाए, मेल हो जाए, तो यहां पर केतु का रिजल्ट नेगेटिव होगा। बुध का पहला असर होगा, आधा रिजल्ट केतु का होगा। दोनों का 50-50 रिजल्ट यहां मिलेगा। जो भी ऐसे इसकी महादशा लाल किताब की आएगी, अंतरदशा, उसी के अकॉर्डिंग भी गुरु मंगल बुध ना घर दो, केतु भलाई होता हो। अगर बृहस्पति मंगल बुध खान नंबर 2 में ना हो या खान नंबर 12 में भी मौजूद ना हो, तो केतु का उम्दा फल होता है, केतु का पॉजिटिव रिजल्ट जातक को मिलेगा। सफेद काला दो रंग बिरंगा, लाल मिला बुध होता हो। शनि मंगल कोई साथ ही बैठा तो असर सभी का मंदा हो। केतु तख्त से रवि हो ऊंचा, छठे मंगल केतु मरता हो। अगर लग्न भाव में केतु देव बैठ जाए तो सूर्य उच्च का होता है। छठे घर में अगर मंगल हो तो केतु मरता है, संतान संबंधी प्रॉब्लम को क्रिएट करेगा, ठीक है। तो यहाँ केतु का नेगेटिव रिजल्ट होगा, ननियाल ससुराल पक्ष भी खराब कर दे। कुतिया बच्चा जब एक ही होता, नस्ल कायम कर जाता हो। अब लाल किताब के फरमान को हम क्लियर समझ लेते हैं पुनः, कि केतु की नस्ल या केतु की असलियत मुंह खान नंबर 2 के ग्रह, यानी खान नंबर 2 के ग्रह होंगे। उदाहरणार्थ जैसे मंगल खान नंबर 2 तो शेर जैसा मुंह होगा। खाना नंबर जो कान होगा खाना नंबर 8 के ग्रह, अर्थात जैसे कि बुध खान नंबर 8 में तो बकरी जैसे कान, उसी के अकॉर्डिंग रिजल्ट। दुम अर्थात जो खान नंबर 6
क्योंकि केतु का अपना पक्का घर होता है, छठे घर के ग्रह। जैसे शनि नंबर 6 तो सांप की धूम। जब क्या होगा, बुध 2 6 8 में हो तो केतु उत्तम, यानी कि 8 जो घर होगा संतान की आयु, और दूसरा घर जो माली हालत मंदी है ना, तो 6 मेंबरों की गिनती कभी मंदा ना होगा केतु। बृहस्पति का उपाय जातक के लिए सहायक फायदेमंद साबित होगा। अब बात करें आम हालत 12 घर की, तो केतु तख्त पर स्पीसर अर्थात संतान हो मिलता, फर्जी फिक्र भी होता है, सपर हुकूमत घर दो उम्दा, उत्तम छेवे ही अकेला। अर्थात केतु अगर लग्न भाव में वर्षफल कुंडली के अकॉर्डिंग या जन्म कुंडली में लग्न में केतु, तो संतान समस्या का समाधान हो जाता है। अर्थात पौत्र संतान पर पौत्रे नाती भांजा की उत्पत्ति होती है। अच्छा, इसको सुख मिलता है। अगर जिसके घर में संतान संबंधी योग नेगेटिव है तो पॉजिटिव होने लग जाएगा अगर लग्न में केतु आ जाएगा। यानी कहने का मतलब नर संतान कायम हो। सफर हुकूमत अर्थात यात्रा करना, घर दो उम्दा, अगर दूसरे घर उम्दा होगा, यानी उत्तम छठे वे ही अकेला हो। केतु का नंबर 6 में अकेला बैठा हो तो या पॉजिटिव रिजल्ट केतु का होगा। अगर साथ में कोई प्लेनेट होगा तो या नेगेटिव, स्वयं केतु भी खराब नेगेटिव रिजल्ट ही देगा। रंग बिरंगा हाल हो तीजे ससुर भाई, खुद अपने जो गुम हालत 5 लड़के उसके, अर्थात खान नंबर 5 में यहां पर केतु बैठा तो संतान संबंधी प्रॉब्लम को क्रिएट करेगा, यानी कष्ट होगा। ठीक है, बेटा जल्द ना चौथे हो, अर्थात चौथे घर में केतु हो तो संतान नहीं होगी, ला औलाद रहे, संतान रहेगा 34 साल की आयु के बाद संतान कायम हो, 34 ईयर्स। अब यहां पर खान नंबर 4 में केतु निसंतान कर देता है, संतान के लिए नेगेटिव है। और तीसरे घर में सास ससुर भाई खुद, ठीक है, रंग बिरंगा काला सफेद या दो रंगा, तीसरे घर का जो वो ससुर भाई खुद के लिए ठीक होगा। लेकिन क्या होगा, मंगल की कंडीशन देखना बेहद जरूरी है। 6 बहादुर घर 7 बैठे, छठे घर में श्रेष्ठ फल देने वाला होगा। यहाँ पर केतु 7वें घर में नेगेटिव, संतान संबंधित प्रॉब्लम को क्रिएट करेगा। 7वें घर से भी औलाद संबंधित काफी समस्या का सामना। औलाद कब्र 8 भरता हो, यहाँ पे संतान को नष्ट करता है। खंड नंबर 8 मृत्यु कारक होता है 8वें घर। पिता 9वें घर अपना तारे 10वें शनि पर चलता हो, पिता अरे तो 9वें घर भाग्य स्थान, पिता के लिए पॉजिटिव रिजल्ट होगा, भाग्य साथ देगा, सबसे श्रेष्ठतम फलदायक यहाँ पर खाना नंबर 9 का फल यहाँ पे केतु का होगा। 10वें घर में केतु तो शनि के अकॉर्डिंग चलेगा। उम्र नजर ना माली साथी केतु पाया घर 11, ऐश करे घर 12, इतनी माया फैली घर भरता हो। खान नंबर 12वें घर में है ना केतु हो तो धन संपत्ति के लिए अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट होगा, यात्रा कारक होगा, सुफलदायी होगी, यानी खुद माया धन दौलत से घर भर जाए। खान नंबर 12। अब बात करें केतु के साथ अन्य ग्रह मौजूद हो, दूसरे ग्रहों से संबंध हो केतु के साथ, अगर बृहस्पति के साथ केतु का कनेक्शन हो जाए तो उम्दा आसन होगा, नेक आगबत रिजल्ट होगा बृहस्पति का अर्थात केतु का, क्योंकि बृहस्पति का असिस्टेंट केतु होता है। सूर्य के साथ होना तो क्या होगा, तूफान व स्वयं बर्बाद होगा। केतु यहाँ पे नेगेटिव स्वयं नीच का फल देने वाला हो जाएगा मामा के लिए, और ससुराल पक्षी भी खराब करते, मंदा ससुर की हालत को खराब। चंद्र अगर केतु के संबंध हो जाए चंद्र के, तो कुत्ते का पसीना दोनों मंदे, यानी यहाँ पर दोनों का नेगेटिव रिजल्ट होगा, यानी मातृ संबंधित तकलीफों का सामना करना पड़ेगा, घरेलू सुख शांति को खराब करेगा, रुपए पैसे औलाद संबंधित परेशानियों को क्रिएट करेगा। केतु का संबंध शुक्र के साथ हो तो कामदेव की नाली होगा, यानी शुक्र की जान, गाय का बछड़ा, शुक्र गाय और बछड़ा तो केतु। मंगल के साथ में हो तो मंगल केतु का कनेक्शन, मंगल होगा शेर, शेर के बराबर का कुत्ता, यानी यहां पर केतु का रिजल्ट भी शेर के बराबर, मंगल के बराबर। बुध केतु के साथ में हो तो यहाँ नीच का
फल होगा केतु का, यानी आधा अच्छा आधा बुरा, अर्थात कुत्ते की जान होगी सिर में, यानी एक अच्छा तो दूसरा बुरा फल। ठीक है, शनि के साथ में हो, शनि केतु का संबंध साफ, शनि कान नदारत, केतु पर शनि का फैसला होगा, केतु पर शनि का फैसला होगा। राहु के साथ हो, केतु का संबंध हो जाए तो यहाँ पर आर्टिफिशियल प्लेनेट शुक्र का निर्माण होता है। तो या केतु का प्रभाव राहु के साथ, बल्कि राहु के हाथ में या राहु की मर्जी पर होगा या केतु का फल। केतु की आम 12 घरों की हालत पर हमने चर्चा की। नेक्स्ट हम यहाँ पर देखें केतु के नेक असर व मंद असर पर चर्चा कर लेते। सर्पदम बतो माया खेशरा तू दानी हिसाबे काम वेशरा। अब यहां पर क्या है, केतु जो नेक कंडीशन की हालत में हो तो संसारिक काम के हल करने के लिए, इधर उधर सलाह करने के लिए दौड़ धूप का या 48वां साल जो आयु समय केतु का समय होगा। ये लाल किताब के 35 साला चक्र में आप देख सकते हैं। जर्द अर्थात बृहस्पति का पीला रंग, लाल अर्थात मंगल, अंडे का रंग अर्थात बुध जो गोलाकार और जो उसका रंग होगा वो बुध। तीनों ग्रहों का एक नाम है केतु, इन्हें 3 कुत्ते होंगे केतु, अर्थात बृहस्पति मंगल बुध। जैसे कि हमने यहां पर ऑलरेडी फरमान में इस पॉइंट का जिक्र किया था, आपको मैं पुनः ये दिखा देता हूं। गुरु मंगल व बुध तीनों ग्रहों का केतु कुत्ता त्रिलोकी, वो फरमान के पॉइंट थे जो अभी हमने चर्चा की। जो तीनों ही जमाने के मालिक होंगे और छलावा पापी जरूर है। जान से मरने की बजाय कब्र तक सहायता देगा चारपाई। अगर ससुराल से आपको चारपाई ऐसी कुछ दे रखी हो तो यहाँ पर केतु का नेगेटिव रिजल्ट नहीं होगा, मंदा नहीं होगा, नेक फल होगा। केतु जो कुत्ते के भाग एक, यानी अब क्या करेंगे, कान जो नंबर 8 का ग्रह, जैसे बुध नंबर 8 तो बकरी जैसा कान। संतान केतु की आयु का फैसला मगर कम अकली की शर्त नहीं, ये भी हमने ऑलरेडी फरमान में इस पॉइंट पर चर्चा की। मुंह नंबर 2 अर्थात खान नंबर 2 के ग्रह, जैसे कि मंगल खान नंबर 2, ठीक है, शेर जैसा मुंह। असलियत जो वंश होगा संसारिक रहन सहन का हाल माली हालत होगा। अब धूम होगा खान नंबर 6, केतु का अपना घर होता है, यानी छठे घर का ग्रह, जैसे कि शनि खान नंबर 6 तो सांप जैसी क्या होगी, पूछ होगी, धूम होगी। और सदस्यों की गिनती की अगर बात करें ना, स्वभाव अंदरूनी चाल नब्ज या वह नाड़ी जो इसका भेद बता दे या जिसके द्वारा इसका इलाज हो सके, खान नंबर 10 के ग्रह से संबंधित। जानवर विषैली पूछ वाले होते। अब केतु नेकी का फरिश्ता करने वाला होगा, सफर का मालिक, यात्रा का मालिक, आखिर तक सहायता देने वाला प्लेनेट होगा केतु। केतु बुध दोनों मिलकर कुत्ते का सिर, यानी कुत्ते की जान सिर में होगा। यानी जब तक बुध जन्म कुंडली में अच्छी कंडीशन में हो या नंबर 2, 6, 8 में उम्दा हो या नंबर 12 में हो, तो उसके जो तीनों हिस्से होंगे ना, बृहस्पति मंगल बुध ना हो, खंड नंबर 2 में या खंड नंबर 12 में, और केतु नंबर 2 की माली हालत, नंबर 8 जो होगा वो औलाद की आयु, नंबर 6 मेंबरों की गिनती, भलाई होगा, चाहे कैसा और कहीं भी बैठा हो। यह फरमान में ऑलरेडी हमने इस पर चर्चा कर। केतु से अर्ध सफेद व काला 2 रंगा कुत्ता होगा, मगर लाल रंग यानी सूर्य के साथ होने से बुद्ध होगा, कि जिसमें चाल व प्रभाव तो बुद्ध की होगी मगर मियाद जो अवधि होगी ना केतु की होगी। अब नर कुत्ते की नस्ल है ना, वंश की जगह मादा नस्ल लें, अर्थात मादा यानी स्त्री के नस्ल होंगे कुतिया, और बुद्धि की चीजें काम इत्यादि पर पहले प्रभाव देना स्टार्ट कर देगी बाद में केतु। कुतिया का नर बच्चा जो एक ही ऐसा हो जो पैदा हो, खानदानी नस्ल कायम करेगा, वंश। मंदे कुत्ते के साथ अपनी कमजोरी किसी से कहना या दूसरों के साथ अपना रोना गाना, ठीक है, तो और भी ज्यादा कष्टदायी या केतु का रिजल्ट होगा। बृहस्पति का उपाय फायदेमंद रहेगा। मंदी सेहत के समय अब चंद्र का उपाय, परंतु जब लड़का मंदा हो अर्थात केतु जब मंदा हो तो धर्म स्थान में कंबल शुभ होगा दान देना, यानी काला सफेद कंबल। केतु के इलाज के लिए
उसकी नब्ज का इलाज का भेद खान नंबर 10 के ग्रेड के अनुसार होगा। पाव या पेशाब के कष्ट के समय रेशम का अति सफेद धागा बांधना या चांदी का छल्ला डालना, जो चंद्र की चीज है, अति फायदेमंद साबित होगी। और केतु को भी चारपाई माना है, मगर ग्रह चाल में, जो कि केतु को शुक्र का फल मना है, इसलिए चारपाई असल में वहां चारपाई मानी है जो दहेज के समय मामा की तरफ से या लड़की के माता पिता की तरफ से लड़की के दहेज में दी जाती। तो ऐसी चारपाई का औलाद के जन्म के वक्त समय जन्म के संबंध में प्रयोग में लाना सबसे उत्तम साबित रहेगा। चाहे केतु टेवे में किसी भी कंडीशन में नेगेटिव, मंदा या नीच का बर्बाद ही क्यों ना हो, तो आप पॉजिटिव रिजल्ट देगा। जब तक वहां चारपाई घर में प्रयोग में लाई जा रही है तो केतु का फल कभी मंदा नहीं होगा। अब बात करें केतु की मंदी दशा। यहां पर क्या है, गोया पापी ग्रह जब शनि राहु की दृष्टि इत्यादि से संबंध हो जाए, तो केतु को किसी ना किसी तरह आकर मिल जाए, दृष्टि संबंध हो जाए, दूसरों पर प्रभाव के लिए बुरा ही होता है यहाँ पर रिजल्ट केतु का। मगर यहाँ जान से नहीं मारता है, चाहे जिस जगह जन्म लिया हो वहां कुछ भी ना रहे ना रहने देवे, तो जो दुनिया का जो धोखेबाज छलावा होगा केतु का, यह इस प्रकार से फल होगा। जब तक बुध केतु की असल धूम अच्छा, केतु बुराई होगा। धर्म स्थान में पाव पवित्र मानते हैं। धर्म स्थान के अंदर का केतु नया पैदा हुआ या बना हुआ बच्चा सदा जीवित रहेगा। केतु का मकान यानी बच्चों तथा स्त्री की हालत मंदी ही रखेगा। बृहस्पति या सूर्य जब शत्रु ग्रह से संबंध बना या तो स्वयं ही मर रहे हो तो केतु बर्बाद होगा। ऐसी कंडीशन केतु मंदे वक्त खासकर जब टेवे में चंद्र शुक्र किसी भी तरह से इकट्ठे हो दृष्टि संबंध बन जाए तो क्या होगा, बच्चे का जिस्म सूखने लग जाए। ऐसे समय में बच्चे के जिस्म पर दरिया या नदी नाले या वैसे ही कोई मिट्टी या गाचनी मल कर खुशक होने दे, तो घंटे आधे घंटे के बाद बच्चे को मौसम अनुसार ठंडे या गर्म पानी से जो भी ठीक लगे उससे नहला दे मिट्टी से, ठीक है। तो 40 से 43 दिन लगातार करने से शरीर का सूखना ठीक हो जाए, जिसे हम बोलते हैं सूखे में बच्चों का सूखापन हो जाए। तो यहाँ पर किसी दरिया के मिट्टी के जो मिट्टी दरिया में नदी नाले में फोकरे में से जो पतली बारीक मिट्टी होती है उससे लेप कर दो, उसको मल दे। सूखने के बाद में मौसम के हिसाब से ठंडे या गर्म पानी से उसका मिला दे। तो यहाँ पे कितने 43 दिन तक हमें लगातार करना होता है, ये जो रोग होगा वो समाप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से आज हमने लाल किताब के अनुसार पार्ट नंबर 1 में केतु ग्रह का स्वभाव व केतु की आम हालत खंड नंबर 1 से 12 घरों तक के स्थिति में हमने चर्चा की। नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 में हम केतु खंड नंबर 1 की स्थिति पर शुभ अशुभ व नेक मंदे असर पर हम चर्चा करेंगे। तो तब तक के लिए आप मुझे दीजिएगा इजाजत। नमस्कार मित्रों।